ही आवाज़ अपनी वहाँ पहुँचा रहे हैं होम मिनिस्टर जी के पास, मोदी जी के पास, कि हमारे लिए हमें राइट टू लाइफ दीजिए, हमें जीने का अधिकार दीजिए, हम जीना चाहते हैं। अगर सरकार 1 करोड़ भी कहेगी तब भी हम वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है। जब तक आप वहाँ के हालात ठीक नहीं कर देंगे, सिक्योरिटी सिनेरियो वहाँ का ठीक नहीं कर देते, तब तक हम वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है। पीएम पैकेज एम्प्लॉइज़, ये वो एम्प्लॉइज़ है जो लगातार जम्मू में 248 दिन से सरापा एहतजाज है और कई आश्वासन से इन्हें दिए गए, लेकिन उसके बाद भी इनकी डिमांड जो है वो पूरी नहीं की गई। आपको बता दें कि इन्हीं पीएम पैकेज के मुलाजमीन जो है कुछ मुलाजमीन जब इनकी तनख्वाहें जो है वो बंद कर दी गई तो मजबूर होकर लगभग इनके सैकड़ों से ज़्यादा मुलाजमीन जो है वो कश्मीर में अपनी ड्यूटी फिर से अंजाम दे रहे हैं। कहीं न कहीं फिर खतरा लग रहा है कि आने वाले टाइम में हमें भी जाना पड़े और उससे पहले जो है वो इनकी डिमांड पूरी की जाए, लेकिन इनकी डिमांड अभी तक जो है वो पूरी नहीं की जा रही है। मज़ीद इन्हीं से जानेंगे आखिर क्या वजह रही कि अभी तक जो है वो सरकार ने आपकी डिमांड पूरी नहीं की। उम्मीद है माननीय गृह मंत्री जी से, जो कल उनका यहाँ दौरा है, यही है कि वो हमारी जो डिमांड है, जस्टिफाइड डिमांड है, उसको वो सुनेंगे और उसको एक्सेप्ट करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि जो अभी जो गवर्नर साहब ने मीटिंग बुलाई थी, जिन लोगों से उन्होंने मीटिंग की, मैं गवर्नर साहब से ये बड़े विनम्र भाव से ये कहना चाहता हूँ कि सर, हम यहाँ पे पिछले 250 दिनों से हम यहाँ पे लगातार सड़कों पे बैठे हुए, हमें ना बुला के आपने किन लोगों को बुलाया और मीटिंग की आपने, तो ये मीटिंग और आपने वहाँ पे एक जो मेमोरेंडम है, आपने क्या मेमोरेंडम दिया, जो कुछ लोग वहाँ पे गए थे और उनका एक स्टेटमेंट आया था कि जी 25 लाख रुपए अगर किसी की डेथ होती है पीएम पैकेज एम्प्लॉय की तो उसके गवर्नमेंट 25 लाख रुपए दे, तो ये उनकी डिमांड थी। तो हम इसको बिल्कुल सिरे से नकारते हैं, खारिज करते हैं। हम यही कहते हैं कि अगर सरकार 1 करोड़ भी कहेगी तब भी हम वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है। जब तक आप वहाँ के हालात ठीक नहीं कर देंगे, सिक्योरिटी सिनेरियो वहाँ का ठीक नहीं कर देते, तब तक हम वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है। आज एम्प्लॉयज़, आप यहाँ जितने भी बैठे हो, आप किसी से भी रैंडमली पूछ लिया जाए, आप उसका दिल समझ सकते हैं कि आज ये जो विश्वासघात हुआ है, तो इसमें ये दोनों पार्टीज़ बराबर जिम्मेदार है जो ये विश्वासघात किया गया है। और ये अक्सर ऐसी स्ट्रैटेजीज़ अपनाई जाती है टू सैबोटेज एनी एजिटेशन, कोई भी मुहिम को सैबोटेज करने के लिए ऐसी प्रक्रिया चलती है, जिसको हम आज ओपन स्टेज से फिर से डिफेम कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक आप रियल रिप्रेजेंटेटिव से बात नहीं करेंगे, हमारी डिमांड यही है, रिलोकेशन, अटैचमेंट, आप इस पर बात कीजिए, आप कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए वापस एम्प्लॉयज़ में, समझ आएगा उन्हें। और जिनको आपको लगता है, अगर आपको लगता है कुछ सेक्शन जाना चाहता है वापस, उन्हें भेज दीजिए, फ्लोट एन ऑप्शन, जिनको वापस जाना है उन्हें भेज दीजिए। किसी को वापस जाना है उस पर मुझे वापस जाना है, ये बात तो ठीक नहीं है ना। मेरे तरफ से आप उसका फेट डिसाइड नहीं करें, उसकी वजह से मेरा फेट डिसाइड करेंगे, ये कितना लाजमी है? ये तो सीधे एक इनजस्टिस है। अगर आप तक रिपोर्ट है कि कुछ एम्प्लॉयज़ वापस काम करना चाहते हैं घाटी में, आप उन्हें भेज दीजिए, एक ऑप्शन फ्लोट कीजिए। आप कर सकते हैं ऑप्शन फ्लोट। आप लोग मीडिया कर्मी हैं, आप किसी भी एम्प्लॉय से ये बाइट कवर कर सकते हैं जो कश्मीर घाटी में, क्या वो मजबूरी में गया है या शौक से गया है। लगातार सैलरीज बंद हो जाती है, वो ये बोल के यहाँ से निकलता है कि अगर यहाँ पे मैं रुकूंगा, मेरे साथ सैलरी बंद होने के साथ मेरे साथ 4 फैमिली के मेंबर मरेंगे, लेकिन अगर कश्मीर घाटी जाऊंगा तो अकेले डर है मुझे मार दिया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन ने जब से राहुल भट्ट की किलिंग हुई तब से कश्मीर हालातों में क्या चेंज लाया, उनका भी काम है ये चेंज लाना। ये सिर्फ एक एम्प्लॉय का काम नहीं, उसकी तनख्वाह बंद करके उसको आप ले जाते हो फोर्सफुली, आप कवर कर लीजिए। हम चैलेंज देते हैं, अगर आपके माध्यम के जरिए आप सिर्फ 50 बाइटें ही कवर करके आ गए कि जो ये बोलेंगे कि हम घाटी में सेफ फील कर रहे हैं, उनकी मजबूरी, नीड को एक्सप्लॉइट किया गया है। फिर से हम किसी को भड़का नहीं रहे, हकीकत बता रहे, सच्चाई बता रहे। लेकिन अगर इस देश में सच्चाई की कीमत नहीं है तो मुझे लगता है फिर जान की भी कीमत नहीं है। हमने होम मिनिस्टर से भी उम्मीद लगाई है कि वो हमारे लिए सही कोई मार्ग देख रहे हैं, वो हमारे लोकेशन ज़रूर करेंगे। हम इसी आज यहाँ बैठे हैं कि होम मिनिस्टर जी आएंगे और हमारी ये ज़रूर डिमांड सुनेंगे, जो डिमांड हम पिछले 8 महीने से मांग रहे हैं। 8 महीने से हम यहाँ सड़कों पे बैठे हैं, अपने गर्मी हो या सर्दी, हम लोग यही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक ही आवाज़ अपनी वहाँ पहुँचा रहे हैं होम मिनिस्टर जी के पास, मोदी जी के पास, कि हमारे लिए हमें राइट टू लाइफ दीजिए, हमें जीने का अधिकार दीजिए, हम जीना चाहते हैं। हम जॉब्स भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम काम करना नहीं चाहते हैं। जब तक कश्मीर की हालत ठीक नहीं हो जाती, टेररिज्म फ्री हो जाएगा, वहाँ ज़ीरो टेररिज्म हो जाएगा, हम काम करने को तैयार है। तब
तक हमें यहाँ पे हमारी काम, हमारा सर जो भी हमारा काम है वो यहाँ से लिया जाए, हमें अटैच किया जाए। ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है हिंदुस्तान के लिए, बहुत छोटा सा मुद्दा है, लेकिन पता नहीं क्यों हम नहीं समझ पा रहे कि सरकार को शायद तो हमारी आवाज़ नहीं जा रही। अब एक हुआ था होम मीटिंग की मीटिंग हुई थी संडे को, वहाँ से हमें आश्वासन मिला था कि आपकी सैलरियाँ रिलीज़ की जाएंगी और आपकी समस्याओं पे ध्यान दिया जाएगा। तो उसी आश्वासन के हम वेट कर रहे हैं, इंतज़ार करें कि हमारे कल होम मिनिस्टर जी आएंगे और हमें वो समस्या का हमारा समाधान करेंगे।